अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी। मैं मोहम्मद उमर खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक ऐसे मौजू के साथ जो तमाम ही इंसानों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि जो मेंटल हेल्थ है वो इंसान के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर कोई भी शख्स जहनी तौर पे सेहतमंद नहीं होगा और मुख्तलिफ अक़साम के प्रॉब्लम्स की वजह से जहनी दबाव में होगा, डिप्रेशन, एंजाइटी या स्ट्रेस में मुब्तला होगा, तो यकीनी तौर पे उसके जिस्म के दीगर आज़ा भी उससे मुतासिर होंगे और इस तरीके से उसका लाइफ का जो ड्यूरेशन है वो भी बेहद मुतासिर होता है। तो इसमें साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं और प्लस ये कि इस पे मेंटल हेल्थ को हम कैसे बरकरार रख सकते हैं, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ आज जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, डॉक्टर हुमैरा रसूल साहिबा एक्सपर्ट हैं और इसी हवाले से आज हम उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहिबा, मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप अपने इंट्रोडक्शन में ख़ुद हमारे नाजरीन को बताएं कि आपकी कहाँ पर प्रोफेशनल मसरूफियात रहती हैं और आपका कितना एक्सपीरियंस है साइकोलॉजी के हवाले से कह लें या मेंटल हेल्थ के हवाले से। अच्छा उमर, मैं एक्चुअली 9 ईयर्स हो चुके हैं मुझे। मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट भी काम कर रही हूँ, जनरल फिजिशियन भी हूँ। तो उसमें मैंने ज़्यादातर जो डील किया है वो हमारे जो यूथ हैं उनके जो मेंटल डिजीज़ हैं उनको हमने ज़्यादा काउंसलिंग के तौर पे उनको ट्रीट किया है ना। और इस फील्ड में तकरीबन मुझे 9 ईयर्स हो चुके, 9 साल हो चुके। और इसमें हमने हर तरह के पेशेंट, मतलब आप कह सकते हैं चाहे वो बच्चे हों चाहे वो औरतें हों, हमने ट्रीट किए हैं। साइकोलॉजी भी उनको दी है, अगर उनको ज़्यादा साइकेट्रिक की ज़रूरत होती है तो हम उनको रेफ़र भी करते हैं। सही है। तो आइए हम टॉपिक के हवाले से कुछ आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि आजकल हर शख्स जो है डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस का शिकार है। एंजाइटी नौजवानों में बड़ा कॉमन होता जा रहा है। क्या इसके पीछे वजूहात है? अच्छा उमर, हमारे यहाँ पता है बदकिस्मती से मेंटल डिजीज़ को कंसिडर ही नहीं किया जाता। हालांकि हम देखें तो WHO की डेफिनेशन है कि अ पर्सन इज़ अ हेल्दी व्हेन ही इज़ मेंटली एंड फिजिकली फिट। हम मेंटली को निकाल देते हैं अपनी लाइफ से। हम कहते हैं अगर फिजिकली आप सही हो देन यू आर हेल्दी। हम उसको हेल्दी को सिर्फ मेंटली चीज़ें हम इंक्लूड नहीं करते, जो कि होनी चाहिए। इसी वजह से भाई जो न्यू जनरेशन है कि हम उसको डिजीज़ के तौर पर लेते नहीं, तो स्ट्रेस का भी शिकार है, एनजाइटी भी है, डिप्रेशन भी है उनको आजकल, और बहुत सारी मैनियक अटैक्स भी होते हैं। बट हम उसको बहुत माइल्डली उसको कंसिडर किया जाता है, जबकि ये बहुत ज़रूरी है। मेंटली साउंड पेशेंट अगर होंगे, मेंटली अगर आपके जो होंगे हमारी यूथ है होगी तो वो तरक्की की तरफ जाएगी। अगर मेंटली स्टेबल नहीं होगी तो आप तरक्की कैसे कर सकते हैं? सही। तो क्या क्या हमारी सोसाइटी में ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं और उन बीमारियों के एक्चुअली नाम क्या है मेडिकल की फील्ड में? जी बिल्कुल। आजकल जो सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है यूथ से अगर रिलेटेड हम बात करें, इसमें आपका स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, एंड देन डिप्रेशन। और डिप्रेशन के कुछ ऐसे फेजेस होते हैं जो ग्रेजुअली आपको मैनियक अटैक देन सुसाइडल अटैम्प्ट की तरफ ले जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा मतलब रेयर केस है, बट होते हैं हमारे सराउंडिंग्स में, हम देखा जाता है। अगर आप देखा जाए कि शिज़ोफ्रेनिया एंड बाइपोलर डिसऑर्डर वो बहुत कम केसेस हैं, इतना नहीं होता, 20% आप कह सकते हैं। अदरवाइज वो ट्रीटेबल भी है। हाँ, इरिवर्सिबल नहीं होता कि एक दफ़ा आपने हो गए और आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। फॉर द लाइफ लॉन्ग आपको उसके लिए मेडिसिन लेनी पड़ती है। बहुत से लोगों को ये चीज़ डायग्नोज ही नहीं हो पाती, ना वो खुद से कंसर्न करते हैं। Exactly. कैसे पता लगता है, कोई निशानदेही, कोई सिम्टम्स उसके कि हम ये कह सकें कि इस शख्स को जो है किसी साइकेट्रिस्ट की नीड है? अच्छा, इसमें ये होता है कि बिहेवियर तो आपका डेविएट हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। अब एक नॉर्मल लाइफ रूटीन से या तो आप बहुत इंट्रोवर्ट हो जाते हैं या तो आप बहुत एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं। अगर आप नॉर्मली अपनी पूरी लाइफस्टाइल को देखें, आप अपने अच्छे तरीके से सारी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, घरेलू भी और जॉब की भी, देन यू आर ओके, यू आर परफेक्ट। लेकिन अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप हेजिटेट कर रहे हैं बाहर जाते वक्त, कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको हर वक्त सैडनेस हो रहा है, ये इंसान खुद भी कर सकता है जज, और जो सराउंडिंग के लोग हैं वो भी कर सकते हैं जज, स्पेशली फैमिली मेम्बर्स। मैं ये भी कहना चाहती हूँ उमर के फैमिली मेम्बर्स को एटलीस्ट इसको एज अ डिजीज़ के तौर पे रखना चाहिए। इसको अगर हम लोग लेकर चले जाएंगे, रूहानियत चले, ठीक है, रूहानियत का भी है इसमें, लेकिन अगर दम दुरूद और इन चीज़ों पे कंसिडर किया जाएगा, ऐसे बहुत से मैंने पेशेंट देखे हैं कि जो लॉस टू फॉलोअप में चले जाते हैं। वो कहते हैं नहीं तो बिल्कुल सही है, इसके ऊपर कोई जिन्नात का साया है, जबकि देखा जाए तो वो तो बाइपोलर डिसऑर्डर का पेशेंट होता है। हम उसको ट्रीट नहीं कर पाए, फैमिली जो होती है वो यस नहीं करती, कहते नहीं ये स्टेबल बिल्कुल सही है। और जब हम उनकी हिस्ट्री लिया जाता है तो पता चलता है कि वो एक सीरियस मेंटल डिसऑर्डर में है। तो फैमिली को नोट करना होता है कि वो नॉर्मली सही बात कर रहा है, सही तरीके से जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। अगर नहीं देन यू हैव टू कंसल्ट साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो नफ्सियात से मुताल्लिक हैं, लेकिन उसमें लोगों को मजहबी उसमें ताल्लुक जुड़ जाता है, यानी उनको नमाज पढ़ने पे जो है ना बहुत ज़्यादा ऐसी कैफियत उन पे आने लगती है, या जहाँ पे भी जिक्र इलाही होता है तो उनको ऐसा फील होने लगता है, वो डिस्टर्ब होने लगते हैं।
तो इस वजह से भी गालिबन लोग जो है फिर वो उसको रूहानियत में कंसीडर करते हैं, लेकिन इसमें मेडिकल साइंस क्या कहती है? देखिए फॉर द टाइमिंग अगर आप उस चीज़ को मतलब अपने ऊपर हावी कर लेते हैं कि आपको चाहिए रूहानियत फील हो रही है और टेम्प्रेरी है, तब तो गुड है। लेकिन आप इतना ज़्यादा कर लें कि आप मतलब आपको होश ना रहे सराउंडिंग का, आपका बिल्कुल मेंटल लेवल बिल्कुल चेंज हो जाए, मतलब डिटीरियोर हो जाए, डेविएट हो जाए, परेशान होने लगते हैं लोग। एग्जैक्टली अगर आप अपना रूहानियत तो तारी नहीं होती उन पे, नहीं, हाँ, लेकिन उनके फैमिली मेंबर्स किसी पीर या किसी बाबे के पास ले जाते हैं। इसी की बात कर रही हूँ कि बाबे के पास ले जाएंगे तो ट्रीटमेंट नहीं होगी आपकी, मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल इलनेस वहीं पे रहेगी। हाँ, वो आप वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी होता रहेगा और पेशेंट वहीं का वहीं रहेगा। बाद में पता चलेगा उनको शिज़ोफ्रेनिया, उनको आवाज़ें सुनाई देती हैं जिसको वो रूहानियत से कंसीडर कर रहे थे, ऐसी तो कोई चीज़ होती ही नहीं। अच्छा, ज़रा शिज़ोफ्रेनिया के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताएं नाजरीन को, क्योंकि आजकल हमारे यंगस्टर्स में भी ये बड़ा मसला है कि रात को सोते हुए डर जाते हैं। छोटे बच्चे हैं, उनको बाकियों को आवाज़ें नहीं आ रही होती लेकिन उनको आ रही होती हैं। अच्छा, डरना इज समथिंग एल्स उमर। अगर डर गए वो तो एक नेचुरल है, ठीक है। खौफ और एंगर ये एक इमोशनल फीलिंग्स होती हैं। ये अगर टेम्परेरी है देन इट्स गुड, लेकिन आपको ऐसी आवाज़ें सुनाई दे जो सराउंडिंग में किसी और को सुनाई ना दे। फॉर एग्जांपल चिड़ियों की आवाज़ें आपको फील हो रहा है चिड़िया आपसे बातचीत कर रही है, मतलब हम उसको रूहानियत से कनेक्ट नहीं कर सकते। मतलब ऐसी चीज़ें तो दूसरा बंदा फील नहीं करे तो मतलब इसका मतलब है देयर इज समथिंग रॉन्ग। अगर वो बहुत इंटेंस वे में चला जाए तो वो अपने आप को भी भूलने लग जाता है कि आप किस स्टेट में हो। फिर वो सोच रहे होते हैं कि हम तो ये हैं, हम वो हैं, जबकि वो ऐसा होता नहीं है। कभी जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, कभी तो ये किस तरीके से मुमकिन होता है? क्योंकि इंसान का तो सिस्टम ऐसे बना हुआ है कि जब तक कहीं से कोई आवाज़ पैदा नहीं होगी तो उसके कानों में आएगी कैसे? मेंटली डिसऑर्डर होता है, उनके जो केमिकल्स हैं वो बिल्कुल बैलेंस नहीं रहते। वो खुद को फील कर रहे होते हैं कि एग्जैक्टली जो बाहर वाले लोग हैं उनको नहीं आवाज़ें आ रही होती, उनको लग रहा होता है कोई उनसे मुखातिब है, कोई उनसे बात कर रहा है, चाहे वो जानवरों की आवाज़ें हो या किसी और मखलूक की हो, उनको खुद को फील हो रहा होता है। क्योंकि मेंटली जब उनका स्टेबल एक होता है, आपका केमिकल इम्बैलेंस होता है, तो उसके लिए आपको ड्रग्स दी जाती हैं जो आपको हाँ जी, और मूड स्टेबलाइजर होता है, आपको बहुत सारी ड्रग्स देते हैं जो आपको रिलैक्स करती हैं और देन ग्रेजुअली आप सही हो जाते हैं। इसका ट्रीटमेंट प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है। ठीक है, इसके अलावा और मेंटल डिजीजेस में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? आजकल जो करंटली है वो तो आपका डिप्रेशन मुझे बहुत लग रहा है। हर दूसरे तीसरे बंदे आप जिससे बात करें उनको डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, किसी को सिवियर है और किसी को बहुत कम है। और हम डिप्रेशन को बहुत लाइट लेते हैं, हम कहते हैं दिस इज़ अ मूड डिसऑर्डर ना, लेकिन मूड डिसऑर्डर इतना सिवियर भी हो जाता है कि लोग सुसाइडल अटेम्प्ट की तरफ भी आ जाते हैं। और इसके मतलब माशरती बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। अच्छा, इससे ज़्यादा जो हम देख रहे हैं अपने मुआशरे में एक फ्रस्ट्रेशन का लेवल देख रहे हैं। और चंद दिन पहले का एक वाकया है जिसमें अभी रिसेंटली नूर मुकदम केस एक बड़ा मशहूर हुआ और उसमें जाहिर जाफर नामी शख्स को सजाए मौत भी हुई। तो क्या हमारे यंगस्टर्स में इतना ज़्यादा एग्रेशन आ गया है कि वो कत्लो गारतगरी पे या रेप केसेस बहुत बढ़ रहे हैं? it is also a part of this thing। अच्छा, जब पूरी सोसाइटी इंक्लूड होती है ना इसके अंदर, मैं आपको ये बताऊं उमर, तो वो एक डिजीज नहीं, आप इसको सिर्फ समझ सकते हैं पैंडेमिक टाइप की सिचुएशन होती है। अच्छा। अगर पूरी सोसाइटी इसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, अगर किसी इंडिविजुअल का हो रहा है, किसी पर्टिकुलर एरिया का हो रहा है, देन आप कह सकते हैं कि इट्स मतलब नॉर्मल कि कोई बात नहीं, एक आध को डिप्रेशन है या फ्रस्ट्रेशन है। अब आप देखा जाए हमारी पूरी सोसाइटी के अंदर टॉलरेंस नहीं रही है, हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, फ्रस्ट्रेशन हो रही है। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें एलिमेंट, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट भी आ गया इसके अंदर, आपको डिले इन जस्ट मतलब बहुत सारी चीज़ें आ गई ना। अब वो अगर सोसाइटी से रिमूव करें, अब दूसरी सोसाइटी से कंपेयर करें तो वहाँ पे तो बैलेंस हो रही है हर चीज़। अब नूर मुकद्दम केस के अंदर भी जैसे आपने एग्जांपल दिए, इसमें क्या है, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, और ये सब एक बीमार जहन की अलामत है। और इसके पीछे जो आप वजूहात की तरफ जाएंगे तो पूरी की पूरी आपकी सोसाइटी इन्वॉल्व है। तो ये कहाँ से ऐसी चीज़, ऐसा डिजीज है कि ये पूरी सोसाइटी को इन्वॉल्व कर रहा है? क्या ये हमारी खुराक की वजह से ऐसा हो रहा है या ये हमारा मुआशरे में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि हम देखते जा रहे हैं और उसका पार्ट बनते जा रहे हैं? मुआशरे में जब तक बैलेंस नहीं होगी चीज़ें, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहेंगी। हम सोल्यूशन की तरफ नहीं जाते, हम हाईलाइट कर देते हैं कि ये मसला है, लेकिन सोल्यूशन कौन लेकर के आएगा? मतलब मुआशरे के अंदर ये सब तो चल रहा है और कैरी ऑन होगा। हमारा लाइफस्टाइल भी ऐसा है, जैसे आपने खुराक की बात की, वो भी बैलेंस नहीं है। यानी जंक फूड है और एक मतलब देर से उठना, देर से जागना, ये भी हेल्दी लाइफस्टाइल में नहीं है। अगर पुराने वक्तों में जाया जाए, उधर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन लोगों की मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ बड़ी अच्छी हुआ करती थी। हमारे नाना दादा जो चले गए इस दुनिया से, काफ़ी अच्छी एज में गए, और अभी आप देखें तो इतना सर्वाइवल रेट नहीं रहा है, क्योंकि ना खुराक अच्छी है, ना लाइफस्टाइल आपका अच्छा है, प्योर है, हर चीज़ आर्टिफिशियल के ऊपर हम चल
चले गए। मोबाइल के ऊपर इतना एडिक्शन आ चुका है कि अगर आप यूज़ ना करें तो आपको बहुत बेचैनी फील होती है। ये भी एक एडिक्शन है ना, और ये पॉजिटिव चीज़ नहीं है, क्योंकि आप यूज़ कर रहे हैं, रेज आ रही हैं, आपका माइंड डिस्टर्ब है। तो जब लाइफस्टाइल चेंज होगा तो पूरी सोसाइटी चेंज होती है। सही है। अच्छा, लास्ट 2 क्वेश्चंस, और मैं चाहता हूँ कि हमारे सुनने वाले भी इस चीज़ को समझ सकें कि बहुत से लोग, क्या इसमें ऐसा मुमकिन है कि अगर किसी से नहीं भी डिस्कस कर रहे वो खुद से अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दें? इसकी कोई ऐसी टिप्स हैं? अच्छा, मैं ये बताना चाहती हूँ, जो मेंटल हेल्थ के जो पेशेंट होते हैं, जो हमने देखे हैं उमर, उनको हेल्प चाहिए होती है फैमिली मेम्बर्स की, बाहर वालों की। खुद से वो ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके लिए मेडिसिन दी जाती है, फिर उनकी काउंसलिंग सेशन होती है। जो उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन आती है तो काउंसलर, जो साइकोलॉजिस्ट का काम होता है कि उससे डिस्कस करे कि वजह क्या है। फिर जब वजह बताने लगते हैं फिर हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। कोई डर है तो हम उस डर को ख़त्म करेंगे, कोई एंजाइटी है, कोई परेशानी है, कोई सदमा है, हम उस सदमे के ऊपर बातचीत करेंगे, तो हल्का हल्का वो सही हो जाते हैं। इसमें फैमिली का बहुत बड़ा रोल है। आपके दोस्त, आपके फैमिली अगर ये नोट कर रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपके बिहेवियर के अंदर, या बहुत तेज़ी है या बहुत कमी है, या आप अकेले आइसोलेट हो रहे हैं, आपको हेल्प की ज़रूरत होती है, उनके साथ चाहिए होता है। आप एक जनरल फिजिशियन भी हैं, और चूंकि मेंटल हेल्थ से मुताल्लिक हम बात कर रहे हैं, तो क्या ये भी होता है कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज बंदे में हो जाते हैं, इंसान में, जैसे कोई बीमारियां उसको लग जाती हैं सिर्फ उसकी सोच की वजह से या मेंटल हेल्थ डिजीजेस की वजह से? अच्छा, ओवर थिंकिंग भी एक प्रॉब्लम है। ओवर थिंकिंग एक बीमारी नहीं है, लेकिन इस आदत की वजह से हर वक्त वो बुखार में मुब्तला रहे, हर वक्त वो उसको खाना हजम ना हो, उल्टियां हो जाएं, या सिर्फ डिप्रेशन की वजह। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि कोई फिजिकल फिट ना हो तो डेफिनेटली मेंटली तौर पे डिस्टर्ब होगा। ये होता है जी। आप फिजिकली आप देखें ना, डिसेबल बंदों को, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको एंगर आ रहा होता है। अगर फिजिकली कोई खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम है तो मेंटली भी वो डिस्टर्ब होगा, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सही है। आई एम रियली थैंकफुल डॉक्टर उमैरा साहिबा, आपने अपना वक्त दिया, और उम्मीद करते हैं कि आज के इस प्रोग्राम में हमारे नाजरीन ने जो बातें सुनी समझी वो उनके लिए कारआमद रही होंगी। और इस प्रोग्राम के हवाले से आपका अगर कोई भी फीडबैक है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।